के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने एक बार फिर चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव में आए जनादेश ने सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बस 240 सीट हासिल कर पाई, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से 292 का आंकड़ा ही छू पाई। यह अप्रत्याशित जनादेश कई सवाल उठाता है, जिनमें से एक सवाल ये भी है कि क्या 10 साल बाद गठबंधन की सरकार का दौर फिर लौट रहा है। तो आइए चलते हैं कुछ सवाल और उनके जवाबों पर। पहला सवाल है कि इस जनादेश के मायने क्या हैं। एनडीए को 400 पार और पार्टी को 370 पार ले जाने की भाजपा की रणनीति कामयाब नहीं हो पाई, जिससे साफ है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के भरोसे रहने से भाजपा का काम नहीं चलेगा। भाजपा के निर्वाचित सांसदों और राज्य के नेतृत्व को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। साथ ही ये जनादेश बताता है कि गठबंधन की अहमियत का दौर 10 साल बाद फिर लौट आया है। भाजपा के पास अकेले के बूते अब वो आंकड़ा नहीं है जिस पर वो अपना एजेंडा आगे बढ़ा सके। एग्जिट पोल्स की बात करें तो भाजपा के 400 पार के दावे की तरह एग्जिट पोल के आंकड़े भी हवाई निकले। दूसरा सवाल है कि क्या इसे सत्ता विरोधी लहर कहेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता पक्ष के विरोध में कोई स्पष्ट लहर नहीं थी। विपक्षी दलों के गठबंधन ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाए, तो वहीं सत्ता पक्ष ने उन्हें किनारे करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन लोगों ने चुप रहकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। यूपी के नतीजे इसके सबसे बड़ा प्रमाण हैं। सत्ता पक्ष राम मंदिर निर्माण को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करता रहा, लेकिन अयोध्या के लोगों ने उसे नकार दिया। यहाँ तक कि अयोध्या के भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन ही नहीं दिया। कम मतदान ने घटाई भाजपा की सीटें। भाजपा की कम सीटों को लेकर एक अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि भाजपा को पसंद करने वाली एक बड़ी संख्या तेज गर्मी की वजह से वोट करने ही नहीं गई, क्योंकि पार्टी ने 400 पार की ऐसी हवा बनाई कि भाजपा प्रेमियों को लगने लगा कि उनके 1-2 वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा, जीतेगी तो भाजपा ही। जीत कर भी मजबूर हुई भाजपा। नतीजे आ चुके हैं और साफ है कि भाजपा को सहयोगी दलों के साथ ही सरकार बनानी होगी। पूरे 5 साल भाजपा गठबंधन के सहयोगियों, खासकर जदयू और तेलुगु देशम पार्टी के भरोसे रहेगी। दोनों दलों के बारे में यह कहना मुश्किल है कि ये भाजपा के साथ पूरे 5 साल बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही बीते समय में एनडीए से अलग हो चुके हैं। इंडी गठबंधन की बात करें तो यह उसकी स्पष्ट जीत कम और बड़ी कामयाबी ज्यादा है। इंडी गठबंधन 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। इसके सीधे तौर पर मायने ये हैं कि अगले 5 साल सरकार का सामना एक मजबूत विपक्ष से होने वाला है। मुकाबला भाजपा बनाम विपक्ष या मोदी बनाम मोदी था। ये मुकाबला 2014 और 19 में मोदी की लोकप्रियता बनाम 2024 में मोदी की लोकप्रियता का रहा, क्योंकि भाजपा ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पहली बार 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। पहली बार में ही वो अकेले के बूते पर 282 सीटों पर पहुंची। 2019 में भाजपा ने 303 सीटें जीती। इस बार भाजपा की अपनी सीटें 240 हैं, यानी वह 2014 से 42 सीटें और 2019 से 60 सीटें पीछे है। क्या गठबंधन की राजनीति लौट रही है? भाजपा ने 10 साल स्पष्ट बहुमत से सरकार चलाई, लेकिन अब गठबंधन की सरकार का दौर लौट रहा है, क्योंकि भाजपा को भले ही 5 साल तक आसानी से सरकार चला लेने का भरोसा हो, लेकिन उसकी निर्भरता जदयू और तेलुगु देशम पार्टी जैसे दलों पर रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बड़ी और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए जी यूपी के डिजिटल।